हाय गाइस, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा फ्रूट में आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर। ठीक, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था फ्रूट के प्रकार की, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट हमने पढ़ लिया था। ठीक है, फ्रूट का वर्गीकरण पढ़ लिया था, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बोल दी थी। बस आज हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट के कुछ जो होते हैं ऐसे भाग जो हमसे क्या होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस टाइप का फ्रूट होता है, ये किस टाइप का फ्रूट होता है, इसमें क्या विशेष होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे क्या होते हैं फ्रूट से बन के आ जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम सब करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अच्छा तो हम सब देख लेते हैं बेटा। हम लोग बात करेंगे क्या, पहले जो हमने बताया था फ्रूट के क्लासिफिकेशन, फ्रूट कितने प्रकार का, 3 प्रकार का था। 3 प्रकार में पहला हमारा क्या था, सिंपल फ्रूट था। दूसरा क्या था, कंपोजिट फ्रूट था या इटीरियो फ्रूट था। तीसरा हमारा क्या था, कंपोजिट फ्रूट हो गया। ठीक, अच्छा तो ये हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट और इसके बाद सिंपल फ्रूट, 3 प्रकार के हो गए ना। अच्छा अब बात करते हैं हम सबसे पहले नंबर पाता है क्या, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट है बेटा साधारण फल। साधारण फल है ना, साधारण फल का क्या होगा, साधारण फल का निर्माण किससे होता है, ओवरी से। अगर जिस फल का निर्माण सिंपल ओवरी से होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण फल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और साधारण फल में किस प्रकार की ओवरी पाई जाती है, यह होती है मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी होती है, कभी कभी बाइकार्पेलरी होती है, कभी कभी क्या होती है सिंकार्पस होती है। ठीक है, तो मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी क्या होती है, इस साधारण फल में पाई जाती है। ओवरी का टाइप समझ में आ गया, मोनोकार्पेलरी एक अंडपी, बाइकार्पेलरी द्वि अंडपी, सिंकार्पस मतलब संयुक्त अंडपी हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाते हैं, यह जो है सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को पाई जाती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट बोलेंगे। अच्छा सिंपल फ्रूट के प्रकार हमने देखा था बेटा, सिंपल फ्रूट क्या हो जाएंगे, 2 प्रकार के थे। एक हमारे क्या थे, ड्राई फ्रूट था, एक हमारा ड्राई फ्रूट था और दूसरा हमारा क्या था, फ्लैशी, ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। ओके, अच्छा अब बात कर लेते हैं सब ड्राई फ्रूट की और फ्लैशी फ्रूट की। उसमें भी हम लोगों ने बात किया था, इसमें भी बात कर लेंगे। ड्राई फ्रूट जो होती है बेटा, इसकी पेरिकार्प क्या, पहला लाइन इसमें हो जाएगा क्या, इसका पेरिकार्प जो होता है वो कैसा होता है, सूखा होता है, ड्राई होता है। ठीक है, पेरिकार्प क्या हो जाता है, सूख जाता है, सूख जाता है। और इसका जो पेरिकार्प होता है 3 भागों में विभक्त नहीं होता। 3 भागों का मतलब क्या हो गया हमारा, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, इन तीनों में क्या होता है, विभक्त नहीं होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट बोलते हैं। ओके, अच्छा अब आते हैं हम सब क्या नेक्स्ट, और हाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लैशी फ्रूट है। फ्लैशी फ्रूट बेटा क्या होते हैं, इसका जो पेरिकार्प होता है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, मोटा होता है। मोटा होने के बाद क्या हो जाता है, 3 लेयर में अलग अलग हो जाता है। 3 लेयर में क्या हो जाता है, अलग 3 लेयर का मतलब मेसोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, तीनों में अलग हो जाता है। और ये कैसे होते हैं, रसदार फल इन्हीं बोला जाता है हम सब। ठीक, अच्छा गुद्देदार फल होते हैं। अच्छा इतनी बातें हो गई। अब हम सब बात करेंगे क्या, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जो होता है यह कितने प्रकार का था, ड्राई फ्रूट हमारा क्या बेटा, डेहिसेंस के आधार पर, स्फुटन के आधार पर, फटने के आधार पर यह कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का। एक हमारा था क्या, डेहिसेंट फ्रूट, दूसरा क्या था, इनडेहिसेंट फ्रूट, तीसरा हमारा क्या था, साइजोकार्पिक फ्रूट। 3 प्रकार के हो गए। एक हमारा क्या था, डेहिसेंट फ्रूट था, डेहिसेंट फ्रूट, दूसरा इनडेहिसेंट फ्रूट, तीसरा है क्या, साइजोकार्पिक फ्रूट। ठीक, अच्छा अब हम क्या करेंगे, डेहिसेंट फ्रूट देखेंगे बेटा। ऐसे फ्रूट जो क्या हो जाते हैं, पकने के बाद अचानक से फट जाते हैं, अपने आप फट जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेहिसेंट फ्रूट बोलते हैं। ऐसे फ्रूट जो पकने के बाद नहीं फटते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडेहिसेंट फ्रूट बोलते हैं। ऐसे फ्रूट जो फट भी सकते हैं और नहीं भी फट सकते हैं, दोनों की कैटेगरी में बीच में होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, साइजोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या, डेहिसेंट फ्रूट के प्रकार में। डेहिसेंट फ्रूट हमने बताया था कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के थे। ठीक, अच्छा डेहिसेंट फ्रूट हमारे कितने प्रकार के थे, 5 प्रकार के। नाम याद आ गया होगा। ठीक, अच्छा टेबल यार रिमाइंड करो, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या किया है उसको बनाया। अगर नहीं देखे हो तो जाके तुरंत प्लीज उसको जाके देखो, देखने के बाद जो होते हैं आओ यहाँ पर। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम सब क्या, डेहिसेंट फ्रूट पर। डेहिसेंट फ्रूट में सबसे पहले हमारा जो फ्रूट आएगा वो है, फर्स्ट नंबर पर आता है क्या हमारा, लेग्यूम। फर्स्ट उसमें हम सब बात करेंगे किसकी,
कि लेग्यूम फ्रेल जो होते हैं इसमें जो होते हैं मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी क्या होती है, पाई जाती है। ओके, तो ये क्या होते हैं, मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या है, इसमें जो होते हैं क्या हो जाते हैं, दो सूचर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो सूचर मतलब क्या होता है बेटा, खांचे या दरारे। ठीक, क्या हो गई, खांचे या दरारे। ओके, तो क्या होते हैं, दो सूचर इसमें पाया जाता है, दो सूचर का पाया जाना क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसी सूचर के द्वारा क्या हो जाता है, ये फट जाता है। ठीक, और फटता है जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के बाद इसी सूचर के दौरान ये फट जाता है। ओके, अच्छा, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हमारे मटर हो गया, सेम हो गया, और इसके बाद जितनी भी हमारे क्या होती हैं, दालें हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेग्यूम फल का मटर हो जाएगा, सेम हो गई, और इसके बाद क्या हो गई, दालें हो गई। या अगर दालें नहीं हैं तो हम सब क्या करेंगे, पैपिलियोनेसी कुल के सदस्य, पैपिलियोनेसी कुल के सदस्य किस में आते हैं, हमारे लेग्यूम वाले में आते हैं। ओके, अच्छा, इतनी बातें हो गई ना। अब आ गए हम, लेग्यूम मेरा कंप्लीट हुआ बेटा। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा क्या, फॉलिकल आता है। ठीक, अच्छा, पहले हमारा फली हो गया, लेग्यूम मतलब फली होता है बेटा। ठीक, फली वाला फल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, फली में हमारे मटर हो गई, सेम हो गई, दालें जितनी होती है सब में फली पाई जाती है ना, सबको हम क्या कर देते हैं, ऐसे निकोलते हैं ना। अगर इनकी ओवरी पूछी जाती है, ओवरी पूछी जाएगी बेटा, क्या बताएंगे, इसमें मोनोकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी से बनते हैं ये सब फ्रूट। और जाहिर सी बात है, फटने के लिए क्या होते हैं, दो सूचर पाए जाते हैं। यही दो सूचर पाया जाना इनका क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। अब फॉर एग्जांपल इसमें कौन होते हैं, फली में कौन आता है बेटा, मटर आती है, सेम आती है, जितनी भी दालें होती है, पैपिलियोनेसी कुल के सदस्य जितने भी होते हैं सभी हमारे क्या हो जाते हैं, लेग्यूम में आएंगे। ठीक, अच्छा, अब आते हैं सब फॉलिकल में आते हैं। फॉलिकल में जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएंगे, मोनोकार्पेलरी, और इसके बाद क्या होते हैं, सिंकार्पस, और इसमें भी क्या होगी, सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी। बट बात यह है कि इसमें सूचर जो होंगे क्या रहेंगे, एक रहेंगे। ओके, अगर सूचर एक रहेगा, इसमें सूचर जो होते हैं क्या रहेगा, फॉलिकल हो गया। ओके, तो फॉलिकल में क्या हो जाएगा, इसमें सूचर की संख्या क्या पाई जाएगी, एक पाई जाएगी। बाकी सब सिमिलरिटी इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे क्या हो जाएगा, मदार हो जाएगा, चंपा हो जाएगा, और सदाबहार। इसके एग्जाम्पल हम सब याद रखेंगे, मदार हो गया, चंपा हो गई, मदार चंपा हो गई, और दूसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर हो गया क्या, सदाबहार। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, मदार चंपा सदाबहार, ये किस में आते हैं, हमारे फॉलिकल के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ओके, चलो अब हम बेटा थर्ड नंबर पाते हैं। थर्ड नंबर आपको याद होगा हमने क्या पढ़ाया था, सिलिकुआ पढ़ाया था। ठीक, सिलिकुआ पढ़ाया था। ठीक, अच्छा, सिलिकुआ पढ़ाया था। थर्ड नंबर पर आएगा हमारा सिलिकुआ। थर्ड नंबर पर इसमें आ गया हमारे पास क्या बेटा, सिलिकुआ। ओके, चलो सिलिकुआ देख लेते हैं क्या है। सिलिकुआ में क्या हो जाएगा, सिलिकुआ वाले फल जितने होंगे उनका निर्माण कैसे होगा, बाइकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी से। ओके, बाइकार्पेलरी या कभी कभी क्या होता है मल्टीकार्पेलरी बोल सकते हैं, लेकिन बाइकार्पेलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी से इन फलों का विकास होता है। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा क्या होता है, दो सूचर के साथ साथ इसमें क्या हो जाएंगे, दो सूचर के साथ साथ इसमें आभासी पट पाए जाते हैं। ओके, तो दो सूचर से मिलते हैं, उसके साथ साथ क्या मिलता है, आभासी पट देखने को मिलता है। आभासी पट का पाया जाना क्या होता है, सिलिकुआ का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। एग्जाम्पल में हमारे क्या होंगे, बस एक लाइन हम सब एग्जाम्पल याद करेंगे, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी,
ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य, ओके, ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य। आपसे पूछा जाता है कि ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरेसी में किस प्रकार का फल पाया जाता है, फल का प्रकार कौन होता है, तो सिलिकुआ होता है, ओके। अच्छा, तो इसमें ब्रैसिकेसी में फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगी, सरसों हो जाएगी, ओके, मूली हो जाएगी, ओके, गांठ गोभी हो जाएंगी, जितनी भी हैं ये सब हमारे किस में आ जाएंगी, सब हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रैसिकेसी कुल में आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, सरसों हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, अब इसके बाद जो भी ब्रैसिकेसी कुल के सदस्य में हमारे क्या हो जाएंगे, सिलिकुआ वाला मिलेगा। अच्छा, फोर्थ टाइप का जो हमारे पास आता है वो कौन है, सिलिकुला है। फोर्थ नंबर पर जो आ रहा है वो क्या है हमारा, सिलिकुला, ठीक। अच्छा, सिलिकुला में क्या है बेटा, इसमें हमारे क्या होंगे, मल्टी कार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी से बनकर के ये तैयार होंगे। तो ओवरी का टाइप कैसा होगा, मल्टी कार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी से बनकर के तैयार हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। कंडीटेप्ट आता है, कंडीटेप्ट, ठीक। चलो, एक एग्जांपल है क्या इसका, कंडीटेप्ट हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे, एक ही दिया यार, कंडीटेप्ट और पिस्टैसिस करके कुछ होता है, लेकिन ये नहीं यार, हमें बस एक ही याद करना है, पिस्टैसिस, ओके। बस दो एग्जांपल, कंडीटेप्ट और पिस्टैसिस, ओके। अच्छा, इतने हमारे क्या हो गए, सिलिकुआ हो गया। अब हमारे पास लास्ट वाला जो क्या था वो हमारा था क्या, लास्ट वाले नंबर पर आते हैं हम सब क्या, कैप्सूल आते हैं, ओके, कैप्सूल आते हैं, कैप्सूल हम सब देख लेते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम सब कैप्सूल पर आते हैं, ठीक है। कैप्सूल में मैंने बताया क्या आती हैं, यह है, इसमें कैसी ओवरी पाई जाती है, मल्टी कार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, ओके। तो क्या मिलेगा, मल्टी कार्पेली सिंक कार्पस और सुपीरियर ओवरी देखने को इसमें पाई जाएगी। या इनका जो हमारा कैप्सूल का निर्माण किस ओवरी से होता है, मल्टी कार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी से होता है। अभी बेटा सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, सिंक कार्पस, एपोकार्पस और इसके बाद यूनिलैकुलर, ये कंडीशन आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, फ्लावर पढ़ाना है। जब फ्लावर पढ़ाएंगे तो वहां पर सारे क्या करेंगे, एक एक करके वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहां भी बढ़ाऊं वहां भी पढ़ाऊं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये टर्म यहाँ पर ऐसे ही देख लेंगे। आगे जो होगा नेक्स्ट फ्लावर का जो वीडियो आएगा उसमें आपको रोबरी की कंडीशन सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर हम सब बात करेंगे बेटा कि ये हमारे किससे निर्माण, कैसी ओवरी मिलती थी, आपको मालूम हो गया। और बहुत बड़ी बात बेटा क्या, इसमें जो होते हैं, ठीक है, हमारा कैप्सूल यहीं से खत्म होता है। हम सब याद करेंगे बेटा, कपास धतूरा पढ़ लेंगे, भिंडी पढ़ लेंगे, पप्पी पढ़ लेंगे और आंवला पढ़ लेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, ज्यादा पूछा जाने वाले हैं। कपास भी कभी कभी पूछा गया, ठीक है। तो जो हमारे इसमें है, घेरे में है, इनको हमें किसी तरीके से भी क्या करना है, रटना है, ओके। अच्छा, अब आते हैं हम सब क्या, ड्राई फ्रूट के सेकंड प्रकार में। सेकंड प्रकार हमारा क्या होता है, इंडेहिसेंट फ्रूट। इंडेहिसेंट फ्रूट किसे कहते हैं, ऐसे फ्रूट जो पकने के बाद अपने आप नहीं फटते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडेहिसेंट एस्पेटेंसिल फल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें हमारे कितने होते हैं, ये भी 5 प्रकार के होते हैं। हमने देखा एक हमारा पहले जो स्टार्ट होता है वो क्या होगा, कैरियोप्सिस स्टार्ट हो जाएगा। कैरियोप्सिस में क्या होता है बेटा, इसमें हमारे मोनोकार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। इसमें क्या होगा, मोनोकार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी कैरियोप्सिस में मिलेगी, ठीक। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसमें पेरिकार्प जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, सीड कोट से फ्यूज हो जाता है, एकदम से सीड कोट में जाकर के चिपक जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। अगर फ्यूज्ड हो जाता है तब उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोप्सिस बोलेंगे। अगर वो फ्यूज नहीं हो पाता है तब वो क्या हो जाएगा, एकीन में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, दोनों में क्या होता है, दोनों में एकदम सिमिलरिटी है। वो भी मोनोकार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी से होगा, एकीन भी हमारा क्या होगा, मोनोकार्पेली सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी से होगा। लेकिन एक बात का डिफरेंस है कि उसकी जो पेरिकार्प होती है, कैरियोप्सिस का जो पेरिकार्प होगा वो क्या हो जाएगा, सीड कोट के साथ एकदम से फ्यूज्ड हो जाएगा। लेकिन इसकी जो होती है एकीन में क्या होगा,
सीड कोड से इसका पेरिकार्प फ्यूज्ड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यकीन, अगर हो गया तो क्या हो गया, कैरियोप्सिस हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका एग्जांपल देख लेते बेटा। इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमारी पोएसी जो होती फैमिली थी, पोएसी या इसका पुराना नाम क्या था, ग्रैमिनी कुल के जितने भी सदस्य होते हैं सब के सब हमारे किस में आते हैं, कैरियोप्सिस में होते हैं। जैसे ज्यादा पूछाता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गई, बाजरा हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा, पोएसी कुल में आते हैं। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम सब कहां पर, एकीन पर। एकीन की सारी बातें हमारी होगी। इसमें सीड कोड क्या होता है के साथ ये फ्यूज नहीं होता पेरिकार्प, तो उसे हम एकीन बोल देते हैं। एग्जांपल बेटा, एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेननकुलस हो जाएगा, नर्वेलिया हो जाएगा। अरे रेननकुलस, नर्वेलिया और साथ ही साथ क्या, क्लिमेटिस और क्या, पोटेंटिला। कितना नाम बेटा, 5 नाम हो गए हमारे, रेननकुलस, नार्वेलिया और इसके बाद क्लिमेटिस और पोटेंटिला, ये 4 नाम हो गए। चारों नाम हमें क्या करने, इसमें रट लेने हैं। ठीक, अब आते हैं हम सब कहां पर बेटा, थर्ड वाले पर। थर्ड आते हैं नट, जो देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये हमारे पास। ठीक, इधर कैरियोप्सिस इंपॉर्टेंट था, इधर नट आ गया है। अच्छा, नट में क्या हो जाता है बेटा, यह क्या हो जाएगा, बाइकार्पेली या मल्टीकार्पेली, सिंकार्पस, यूनिलैकुलर ओवरी से इसमें ओवरी क्या होगी, पाई जाएगी और ओवरी से इनका विकास होगा। तो नट में कैसा होता है, बाई या मल्टीकार्पेली, सिंकार्पस, यूनिलैकुलर ओवरी इसमें देखने को पाई जाती है। ठीक, अच्छा और क्या होता है बेटा, इसका जो पेरिकार्प, इसे हम नट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका पेरिकार्प जो होता है ना कठोर हो जाता है या पथरीली हो जाता है, काष्ठमय हो जाता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नट बोलते हैं। ओके, अच्छा इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो एग्जाम्पल क्या होगा, काजू हो गया, सिंघाड़ा हो गया, लीची हो गई। काजू, सिंघाड़ा, लीची, ये हमारे क्या होते हैं, नट के एग्जाम्पल होते हैं। काजू, सिंघाड़ा, लीची, तीनों को तीनों एग्जाम्पल बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा इसके बाद नट हो जाएगा। नट और बेरी में डिफरेंस होता है बेटा, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम यहीं पर पढ़ेंगे। काजू हो गया, सिंघाड़ा हो गया, लीची हो गया, किसके एग्जाम्पल हैं, नट के हैं। ठीक, नेक्स्ट हम 4th नंबर पर आते हैं। हम तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्या, 4 टाइप वाला। 4 टाइप हमारा क्या था, समारा आता है। ठीक है, समारा हमारा किस में आता है, इंडेहिसेंट फ्रूट में आता है बेटा। इसमें हम सब बात करेंगे क्या, इसमें पेरिकार्प द्वारा, पेरिकार्प क्या हो जाता है हमारा, पंख में क्या हो जाता है, पेरिकार्प से पंख का निर्माण हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है बेटा, पेरिकार्प पंख में निरूपित किस में हो जाता है, समारा में पाया जाता है। ठीक, अच्छा तो इसमें क्या होते हैं, बाइकार्पेली, सिंकार्पस, सुपेरियर ओवरी इसमें देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा तो इसके एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, चिलबिल हो जाता है, हिप्टेज होता है, डायस्कोरिया हो जाएगा और इसके बाद क्या, स्टियोस्पर्मेम हो जाएगा। ठीक, चिलबिल हो गया, हिप्टेज हो गया, डायस्कोरिया हो गया, स्टियोस्पर्मेम हो जाएगा। इतनी बात हो गई। तो ये हमारे क्या होंगे, समारा हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, बाइकार्पेली, सिंकार्पस, सुपीरियर ओवरी देखने को पाई जाएगी और इसमें जो पेरिकार्प होगा, पेरिकार्प किसमें हो जाएगा, पंख में निरूपित हो जाएगा, पंख का निर्माण कर लेगा। ओके, अच्छा एग्जाम्पल चिलबिल, हिप्टेज, डायस्कोरिया और स्टियोस्पर्मेम हो जाएगा। है, अच्छा अब आते हैं हम सब क्या, सिप्सेला 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर पर हमारा क्या, सिप्सेला है। सिप्सेला में क्या हो जाएगा बेटा, कि इसमें जो होते हैं ना, कहते हैं पैपस पाया जाता है। पैपस क्या होता है बेटा, परसिस्टेंट कैलिक्स होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैपस बोलते हैं। ओके, अच्छा तो कई बार आपसे पूछा गया है कि पैपस जो होते हैं किस कुल में पाया जाता है, किस कुल के सदस्य में पैपस देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा तो वो कौन सा कुल है हमारा, कंपोस्टी या एस्टेरेसी कुल में क्या होते हैं, पैपस हमारा पाया जाता है। ओके, अच्छा और बात करते बेटा, इसकी जो हमारी ओवरी होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें किस प्रकार की होती है, बाइकार्पेली, सिंकार्पस, यूनिलैकुलर, इंफीरियर ओवरी इसमें देखने को पाई जाती है। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने पढ़े मोस्टली सुपीरियर ओवरी थी, ये क्या हो गई हमारी, इंफीरियर ओवरी बन करके आ गई। तो बाइकार्पेली, सिंकार्पस, यूनिलैकुलर, इंफीरियर ओवरी इसमें देखने को मिलती है। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एस्टेरेसी जिसका पुराना नाम क्या था, कंपोस्टी था। जैसे हमारे पास क्या हो गया, सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया और इसके बाद डहलिया हो गई। सूरजमुखी में, गेंदा में, डहलिया में क्या मिलता है हमारे पास, सिप्सेला पाया जाता है। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम सब क्या, साइजोकार्पिक फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो क्या हो जाते हैं, फट भी सकते हैं और नहीं भी फट सकते हैं, दोनों के बीच में होते हैं। ऐसे फ्रूट को हम सब क्या बोलते हैं, साइजोकार्पिक फ्रूट। ठीक, अच्छा इसमें हमारे फर्स्ट नंबर पर आएगा लोमेंटम आएगा। ठीक, लोमेंटम क्या हो जाते हैं बेटा, यह लोमेंटम जो होता है
ठीक। लुमेंटम में क्या होता है, बाइकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। ओके, अच्छा, इसमें बाइकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी देखने को पाई जाएगी। इसका निर्माण किससे होगा, बाइकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी से इसका निर्माण होगा। एग्जाम्पल बेटा हमारे इंपॉर्टेंट है, पहला क्या, मूंगफली हो गया, इमली हो गई, दूसरे नंबर पर अमलतास हो गया, तीसरे नंबर पर आता है क्या हमारा बबूल। ठीक, तो क्या हो गया, मूंगफली, इमली, अमलतास और बबूल, 4 हो गए। ओके, तो मूंगफली, इमली, अमलतास और बबूल किस में आते हैं, लोमेंटम में आते हैं। ठीक, मूंगफली, इमली, अमलतास, बबूल किस में आएंगे, लोमेंटम में आएंगे। ठीक, अच्छा, अब आते हैं सब क्या, क्रीमोकार्प देखते हैं। क्रीमोकार्प बेटा क्या हो जाएंगे, यह एकदम से क्या हो जाते हैं, हमारे लोमेंटम की तरह होते हैं। विकसित कैसे होते हैं, लेकिन ओवरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, बाइकार्पेली सिंकार्पस यूनिलैकुलर, और इसमें क्या होते हैं, उसमें सुपीरियर ओवरी मिलता था, लोमेंटम में सुपीरियर ओवरी मिलती है, इसमें क्या हो जाता है, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। ठीक, बाइकार्पेली सिंकार्पस यूनिलैकुलर और इंफीरियर ओवरी से इसमें क्या होगा, इसका विकास हो जाएगा। ठीक, अच्छा, एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, अम्ली फेरी कुल के सदस्य। ओके, अम्ली फेरी कुल एक हमारी फैमिली होती है, अम्ली फेरी फैमिली के सदस्य जितने हो जाएंगे सभी हमारे किस में आ जाएंगे, क्रीमोकार्प पे आ जाएंगे। क्रीमोकार्प में कैसे ओवरी पाई जाती है, इंफीरियर, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, एग्जाम्पल हमारा बेटा क्या होगा, धनिया हो गई, गाजर हो गई, सौंफ हो गई, धनिया, गाजर, सौंफ, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, क्रीमोकार्प के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब आता है क्या, रेगमा आता है। रेगमा क्या होता है, इसमें ट्राइकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। ट्राइकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी से इसमें क्या और रेगमा में पाई जाएगी। इसका एग्जांपल क्या होता है, हमारा अरंडी होता है और क्या होता है, जेट्रोफा होता है। क्या हो गया, अरंडी और जेट्रोफा हो गया। ओके, अच्छा, अब आते हैं हमारे पास क्या बेटा, थर्ड नंबर पर आता है, फोर्थ नंबर पर आएगा क्या हमारा, कार्सुरेलस। क्या आ जाएगा, कार्सुरेलस। कार्सुरेलस जो होगा इसमें जो होते हैं हम सब देखेंगे क्या होगा, कार्सुरेलस। ठीक, कार्सुरेलस में क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल हमारे बताएंगे। इसमें तुलसी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, मालवेसी कुल के सदस्य हो जाएंगे। तुलसी तथा मालवेसी कुल के सदस्य, जैसे क्या, कंगी हो गया, हॉलीहॉक हो गया, ये सब क्या होता है, मालवेसी कुल में पाए जाते हैं। ठीक, तुलसी और कंगी हो गया, हॉलीहॉक हो गया, हॉलीहॉक हो गया, इसमें क्या मिलेगा, कार्सुरेलस मिलेगा। ठीक, इसमें भी ट्राइकार्पेली सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी पाई जाएगी। अब आते हैं बेटा हम सब क्या, डबल समारा, एकदम से समारा की तरीके है। ठीक, अच्छा, ये भी क्या होते हैं, समारा की तरीके होते हैं। बाइकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी पाई जाएगी, लेकिन इसमें जो हमारे पास पेरिकार्प होता है ना, वो 2 पंखों में विभक्त हो जाता है। ठीक, 2 पंखों में विभक्त हो जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, डबल समारा बोल देंगे। ओके, द्विपक्षी समारा। इसमें एग्जांपल हमारा एसर हो गया, इसके बाद क्या हो गया, माधवीलता हो गई। ठीक, इसमें डबल पंख मिलते हैं तो एसर हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, माधवीलता हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और बेटा साइजोकार्पिक फ्रूट में ही हमारा 3rd नंबर पर आता है क्या, 6 नंबर पर आता है क्या, यूट्रिकल, जिसे हम द्वितीय फल बोलते हैं। द्वितीय फल में क्या हो जाता है, ये भी क्या होता है, ट्राइकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। एग्जाम्पल हम सब देखेंगे क्या क्या होता है, लटजीरा हो गया, उसके बाद क्या होता है, चौलाई, जो हम चौराई खाते हैं वो वाली लटजीरा और चौलाई किस में पाई जाती है, यूट्रिकल फल में मिलती है। ठीक, अच्छा, ये हमारे इतने हो गए। अब हम सब आते हैं क्या, सेकंड नंबर का फ्रूट पढ़ते हैं, क्या था, फ्लैसी फ्रूट। सेकंड नंबर पर आएंगे बेटा हम सब क्या, सिंपल फ्रूट का सेकंड नंबर पढ़ेंगे। ये सेकंड नंबर क्या था हमारा, फ्लैसी फ्रूट। ठीक, फ्लैसी फ्रूट या गुद्देदार फल, ऐसे फ्रूट जिनका मीजोकार्प क्या हो जाता है, ज्यादा विकसित होता है, जिनमें क्या होता है, रेसे पाए जाते हैं या गुद्दे पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुद्देदार फल बोलते हैं या फ्लैसी फ्रूट बोलेंगे। ठीक, अच्छा, फ्लैसी फ्रूट जो होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, 7 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के फ्लैसी फ्रूट रखे गए हैं। हम एक पहला देखेंगे। पहला जो हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है क्या हमारा, ड्रूप। ठीक, अस्थिल फल या ड्रूप फल। ड्रूप फल क्या हो जाते हैं, ड्रूप फल में ओवरी कैसी पाई जाती है, पहले ये देख लेंगे। यह मोनो तथा मल्टीकार्पेली सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को पाई जाती है। ठीक, अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते बेटा, आम हो गया, बैर हो गई, आड़ू हो गया, अखरोट हो गया, नारियल हो गया, बादाम हो गया, चेरी हो गई। ठीक, इसमें बेटा अखरोट हो गया हमारा, मैंगो हो गया, बेर हो गई और चेरी हो गई, नारियल हो गया। ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे गए हैं। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास मैंगो, जजुपा, पीच, चेरी और
वॉलनट और इसके और कोकोनट और आलमंड और ठीक, इतनी बातें हो गई ना। ठीक, तो इसमें क्या होंगे, इतने पाए जाएंगे, ये सब हमारे डूब हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है क्या, ये हमारा सरस फल, बेरी फल। ठीक, बेरी में इसमें भी क्या होगा, मोनो या मल्टी कार्पेल सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। ठीक, अच्छा एग्जांपल हमारा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कैलिक्स हमारी क्या होगी, पर्सिस्टेंट कैलिक्स देखने को पाई जाएगी। जैसे हमारे टमाटर हो गया, बैगन हो गया। ठीक, एग्जाम्पल टमाटर हो गया, बैगन हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, खजूर हो गया, चीकू हो गया, अंगूर, खजूर। ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बैगन हो गया, ये हमारे क्या हो गए, 4-5 जो है ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सब बेरी में आते हैं। कौन कौन, चीकू हो गया, खजूर हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, बैगन हो गया। ठीक, ये हमारे पूछे जाने वाले हैं। बाकी टमाटर, पपीता, अमरूद भी क्या होते हैं, ये हमारे बेरी के ही एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अच्छा अब हम सब आते हैं कहाँ बेटा, थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर हमारा होता है पेपो या पीपो। ठीक, अच्छा तो पेपो फल पे आते हैं। पेपो में क्या हो जाएगा, यूनिलॉकुलर ट्राइकार्पेलरी सिंक कार्पस इंफीरियर ओवरी इसमें पाई जाएगी। ठीक, इसमें क्या मिलेगी, इंफीरियर ओवरी मिलेगी। बाकी दोनों में हमारे क्या होता है, सुपीरियर ओवरी देखने को मिली थी। और इसमें बेटा क्या होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन का पाया जाना इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, पेराइटल प्लेसेंटेशन बेटा किसमें पाया जाता है, हमारा कुकुरबिटेसी कुल में। यही आपसे पूछा जाता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है। एक क्वेश्चन वहां से ही बन जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, कुकुरबिटेसी कुल के सदस्य जैसे हमारे क्या हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, कद्दू हो गया। ठीक, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे आएंगे कुकुरबिटेसी कुल में आएंगे। ठीक है, जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के पौधे होंगे सबका फ्रूट हमारा क्या होगा, पेपो होगा। ठीक, तरबूज आपसे पूछा गया है, खीरा पूछा गया है, कद्दू भी क्या हो जाता है, पूछा ही जाता है, कद्दू हो गया। ठीक, अच्छा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पेपो वाले हो जाएंगे। पेपो में कैसी ओवरी पाई जाती है, इंफीरियर होती है। ठीक, और कैसा प्लेसेंटेशन होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अब आते हैं हम सब फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर जो होता है वो क्या है, पोम होता है। पोम में क्या है बेटा, यह हमारा क्या, बाई या मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को पाई जाती है। ठीक, अच्छा जब पोम का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसका जो थैलस होता है ना, वो क्या हो जाता है, थैलस से गिरा हुआ है। इसमें क्या होता है, फॉल्स फ्रूट इसे हम बोलते हैं। तो इसमें जितने भी फ्रूट होंगे सभी क्या हो जाएंगे, थैलमस से बन करके आते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, ओवरी से बन करके नहीं आते हैं। ठीक, अच्छा इसलिए इसे हम सब इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट के कैटेगरी में किस प्रकार के फ्रूट को रखा जाता है, पोम को रखा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, ये क्या हो गया, लोकाट हो गया। सेब, नाशपाती, लोकाट हमारा किस में आ जाएंगे, पोम में आ जाएंगे। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम सब किस पे, हेस्प्रिडियम पर आते हैं। हेस्प्रिडियम में क्या हो जाता है बेटा, इसमें जो होते हैं मल्टी कार्पेलरी सिंक कार्पस सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्या होगा, इनका जो पेरिकार्प या छिलका जो होगा, छिलके में क्या हो जाएगा, अनेक तेल ग्रंथियां ऑयल ग्लैंड क्या होंगी, पाई जाएंगी। ये ऑयल ग्लैंड पाए जाने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, हेस्प्रिडियम में रखे जाते हैं ये। ठीक, एग्जाम्पल बेटा हमारे पास क्या हो गया, रूटेसी कुल के सदस्य। जैसे आप जो है बचपन में देखे होंगे कि कोई भी बच्चा होता है धीरे से क्या करता है, जब वो घर पे संतरे खाता है या कुछ खाता है, नींबू लिया रहता है, तो आपकी आंखों में धीरे से क्या करता है, स्विच कर देता है। तो हम क्या होता है, रोते हुए मम्मी पापा के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से जाता है बेटा, ये रूटेसी कुल के सदस्य में ये होती क्या पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। इसी ऑयल ग्लैंड में जैसे हमारा क्या, नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक, इन सब में क्या होती है, नींबू, ये सब जो होते हैं हमारे हेस्प्रिडियम के मेंबर होते हैं। नींबू, संतरा किसमें पाए जाएंगे, हेस्प्रिडियम। रूटेसी कुल के सदस्य किसमें मिलते हैं, हमारा हेस्प्रिडियम में पाए जाते हैं। ऑयल ग्रंथि, पेरिकार्प में ऑयल ग्रंथियों का मॉडिफिकेशन किसमें होता है, हेस्प्रिडियम में पाया जाता है। यही सब 3 क्वेश्चन है। अब आते हैं सब क्या बेटा, ब्लास्टुआ में आते हैं। क्या होता है, ब्लास्टा में आते हैं। ब्लास्टा में क्या होता है, एक ही एग्जाम्पल होता है, इसमें ट्राइकार्पेलरी सिंक कार्पस इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। ठीक, अच्छा ट्राइकार्पेलरी सिंक कार्पस इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। इंफीरियर ओवरी का पाया जाना इसका क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है बेटा, बस एक होता है। ब्लास्टा का एग्जांपल होता है अनार। अनार में हम सब क्या खाते हैं, फ्लैसीटेस्टा को खाते हैं। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम सब कहां पर, एम्फीसार्का आते हैं। एम्फीसार्का बेटा क्या हो गया कि इसमें हमारे पास क्या आएंगे, बैल आएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कैथा हो जाएगा। इसमें जो मीजोकार्प होता है वो क्या होता है, खाने योग्य हमारा इसका भाग होता है। ठीक है, तो बैल हो गया, बैर हो गए, बेल हो गए,
बेल हो गया, इसके बाद क्या हो गया हमारा कैंथ हो गई, क्या कैंथा जिसे बोलते हैं। ठीक, ये सब हमारे किस में आते हैं, एमपी सारका के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अच्छा अब हम सब बेटा ड्राई फ्रूट पढ़ चुके हैं। ड्राई फ्रूट, सिंपल फ्रूट हमारा हो गया, फ्लैशी फ्रूट भी हो गया। अब हम सब आते हैं सेकंड पर, एग्रीगेट फ्रूट। सेकंड वाले पर क्या हो जाते हैं, पढ़ेंगे एग्रीगेट फ्रूट। हम सब करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा क्या आता है फ्रूट के टाइप में कि एग्रीगेट फ्रूट आया था ना। एग्रीगेट फ्रूट मतलब क्या होता है बेटा, पुंज फल। पुंज फल में क्या हो जाता है कि ऐसे फल का निर्माण क्या हो जाता है, हमारे जितने भी हमारे स्त्री होती हैं सब फ्री हो जाते हैं, और जितने भी हमारे पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर क्या होते हैं आपस में जाकर के एग्रीगेट हो जाता है, जुड़ जाते हैं। मतलब मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से फ्यूज रहेगा, फीमेल क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी। ठीक है, तो एग्रीगेट फ्रूट में बेटा क्या फ्री रहती है, स्त्री केसर मुक्त स्त्री केसर पाया जाता है, और फ्यूज क्या रहते हैं, फ्री एक दूसरे फ्यूज क्या रहते हैं, जुड़े क्या रहते हैं आपस में, स्त्री केसर तो फ्री रहते हैं, पुंग केसर क्या हो जाएंगे, वो जो होते हैं आपस में संयुक्त रहेंगे। संयुक्त जो ऐसे फल जो क्या होते हैं, संयुक्त पुंकेसर से तथा मुक्त स्त्री केसर से डेवलप होते हैं, ऐसे फलों को क्या बोला जाता है, एग्रीगेट फ्रूट बोला जाता है, पुंज फल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा पुंज फलों में बेटा जो हमारे लघु फल होते हैं, छोटे जो होते हैं क्या होते हैं, फ्रूटलेट्स होते हैं। लघु फलों के समूह को, एक एक समूह को मिला करके हम सब क्या बोलते हैं, इसी को पुंज या इटीरियो बोलते हैं। पुंज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इटीरियो बोलते हैं। ठीक, लघु फलों के समूह को क्या बोलते हैं, हम सब पुंज बोलते हैं। ओके, या फ्रूटलेट के समूह को क्या बोलेंगे, हम सब इटीरियो बोलेंगे। इतनी बातें हो गई ना। अब आते हैं हम सब क्या, टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट। टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, टाइप ऑफ एग्रीगेट फ्रूट बेटा हमारे कितने होंगे, 4 प्रकार के होंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इसी में क्या कर देंगे, अब ऐसे फ्रूट जिनमें क्या हो जाएंगे, स्त्री केसर मुक्त रहेंगे। ठीक है, वैसे देखेंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, इटीरियो ऑफ फॉलिकल। पहला क्या हो गया, इटीरियो ऑफ फॉलिकल। इटीरियो ऑफ फॉलिकल में बेटा हमारे पास एग्जांपल सिर्फ हम लोग देखेंगे, मदार हो गया, सदाबहार हो गया, चंपा हो गया, और क्या हो गई, एकोनिटम हो गई। मदार, सदाबहार, चंपा और एकोनिटम ये क्या हो जाते हैं, हमारे इटीरियो ऑफ फॉलिकल के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्या है, इटीरियो ऑफ एकिन। एकिन में जैसे थे वैसे क्या हो जाएंगे, क्लीमेटिस हो गई, नॉर्वेलिया हो गई, गुलाब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई। गुलाब, स्ट्रॉबेरी, नॉर्वेलिया ये हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, इटीरियो ऑफ एकिन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लीमेटिस, नॉर्वेलिया, गुलाब और स्ट्रॉबेरी हो गए। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम सब क्या कि अस्टिलो का पुंज या इटीरियो ऑफ ड्रूप पर आते हैं। इटीरियो ऑफ ड्रूप से के एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे बेटा, हमारे रास्पबेरी हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, ब्लैकबेरी। रसबेरी और ब्लैकबेरी क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इटीरियो ऑफ ड्रूप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अच्छा अब आते हैं चौथे नंबर पर, सरस का पुंज। सरस का पुंज में क्या हो जाए, इटीरियो ऑफ बेरी बेटा। इटीरियो ऑफ बेरी भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इटीरियो ऑफ बेरी का एग्जांपल कौन कौन, शरीफा होता है, अशोक होता है, अशोका सीता जी वाला अशोका हो गया, और कटीली चंपा हो गई। ठीक, तो शरीफा हो गया, अशोका हो गया, और उसके बाद कटीली चंपा, ये हमारे क्या होता है, इटीरियो ऑफ बेरीज का एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अच्छा अब थर्ड टाइप, लास्ट टाइप वाला फ्रूट हम सब पढ़ते हैं बेटा। लास्ट टाइप वाला फ्रूट हमारा क्या था, कंपोजिट फ्रूट था, सग्रंथिल फल था। सग्रंथिल फल में हम सब बेटा बात किए थे, ऐसे फल जो क्या होते हैं, संपूर्ण पुष्पक्रम से विकसित होते हैं, वैसे फलों को हम सब क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट बोला जाता है, कंप्लीट फ्रूट बोला जाता है। कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होंगे, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं। इतनी बातें ध्यान रहेगी ना। अच्छा फिर हम सब आते हैं बेटा, कंपोजिट फ्रूट जो होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपोजिट फ्रूट। टाइप ऑफ कंपोजिट फ्रूट कितने प्रकार के हो जाएंगे हमारे, ओनली 2 टाइप के होते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। एक हमारा क्या होता है, सरोसिस होता है, दूसरा क्या होता है, साइकोनस होता है। सरोसिस में बेटा क्या हो जाएंगे, ऐसे फलों का निर्माण, ऐसे फल जिनका निर्माण हमारा क्या होता है, स्पाइक, कैटकिन, और इसके बाद जो होते हैं स्पाइकलेट्स आदि जो होते हैं पुष्पक्रमों के द्वारा होता है। अब ये स्पाइक, कैटकिन, मलबेरी, कैटकिन और इस बार स्पाइकलेट्स, ये सब इन्फ्लोरेसेंस बेटा, इन्फ्लोरेसेंस जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो जब इसके बाद जो पढ़ाऊंगा उसमें ये सब टाइप आएंगे। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप के प्रकार पढ़ लेंगे। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, कैसे कितने प्रकार के होते हैं, स्पाइक क्या होता है, स्पाइकलेट्स क्या होते हैं, जितने प्रकार के होते हैं सारे इन्फ्लोरेसेंस वहां पर अभी पढ़ना है, इसलिए वहां पर हम सब समय जो होते हैं नहीं नाश करेंगे। स्पाइक हो जाएगा, कैटकिन्स हो जाएंगे, और स्पैडिक्स हो जाएंगे। इन सब पुष्पक्रमों से अगर विकसित होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरोसिस बोलेंगे। सरोसिस में हमारे पास ज्यादा जब पूछा जाने वाला सवाल है बेटा वो क्या है, हमारा कटहल है, और इसके बाद क्या है, हमारा सहतूत है। ठीक, कटहल और सहतूत ये ज्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल हम सब देख लेते हैं, कटहल हो गया, अनानास हो गया, सहतूत हो गया, मोरस हो गया। कटहल, अनानास,
सहतूत और मोरस, ये 4 एग्जाम्पल हमारे किसके होते हैं? सोरोसिस के होते हैं। अब हम सब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा साइकोनस। साइकोनस फ्रूट बेटा एक ही बात याद करेंगे, ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण किससे होता है? हाइपोथोडियम के द्वारा होता है, जिनके ऊपर छतरीय ऐसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। अच्छा, तो हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसके द्वारा अगर फ्रूट का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइकोनस बोलते हैं। ओके, सिर्फ साइकोनस हो गया। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे? गूलर हो जाएगा, पाकड़ हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। गूलर, पाकड़, अंजीर हो गया, इसके बाद क्या हो जाएंगे? पीपल हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, गूलर हो गया, पापड़ हो गया, अंजीर हो गई। ये जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी होते हैं सब क्या हो जाते हैं? हमारे साइकोनस के एग्जाम्पल होते हैं। साइकोनस में एक ही बात बेटा याद है करना, हमें क्या होते हैं? ये हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा डेवलप होंगे, उसे साइकोनस बोलेंगे। जो स्पाइक कैटकिन में स्पैडिक्स द्वारा डेवलप होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? सोरोसिस बोलेंगे। ओके, सोरोसिस का एग्जाम्पल हमारा कटहल हो गया, सहतूत हो गए, मोरस हो गए, और इसके एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं? अंजीर और पीपल हो गए। ठीक है, अच्छा बेटा वीडियो मेरी ज्यादा बड़ी हो रही है, वीडियो को यहीं पर पॉज करेंगे। एक टॉपिक छोटी सी बची हुई है कि क्या पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे हम सब। इसके बाद डिस्पर्सन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे, और यहीं पर हम सब क्या करेंगे? फ्रूट का डिस्पर्सन पढ़ लेंगे, फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।